હેલો બાળ મિત્રો, મારું નામ છે ક્રિશા. તમારા બધાના કોમેન્ટથી આજે આપણે વિષય હિન્દીના પેપર સોલ્યુશન કરવા જઈ રહ્યા છીએ. આથી બીજા મિત્રોને શેર કરજો જેથી તે પણ પેપર સોલ્યુશનનો વિડીયો જોઈ શકે. તો ચાલો બાળ મિત્રો, આજે આપણે વિષય હિન્દીના પેપર સોલ્યુશનની શરૂઆત કરીએ. વિભાગ એ, પ્રશ્ન 1 એ, વિકલ્પ લખ્યો. પહેલામાં આવશે ડી, બીજામાં એ, ત્રીજામાં ડી, ચોથામાં બી, પાંચમામાં આવશે ડી, છઠ્ઠામાં ડી, સાતમામાં ડી, આઠમામાં એ, નવમામાં સી, દસમામાં એ, 11મામાં ડી, 12મામાં ડી. પ્રશ્ન 1 બી, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. પહેલામાં ક્રમબદ્ધતા, બીજામાં મોસમ, ત્રીજામાં કંચન, ચોથામાં જગ. પ્રશ્ન 1 સી, ખરા ખોટાની નિશાની કીજીએ. પહેલામાં ખરું, બીજામાં ખોટું, ત્રીજામાં ખરું, ચોથામાં ખોટું. વિભાગ બી, તેમાં જોઈએ પ્રશ્ન 2 એ, નિમ્નલિખિત શબ્દો કે પર્યાયવાચી શબ્દ लिखिए. પહેલામાં આકાશ, બીજામાં સમુદ્ર, ત્રીજામાં કાર્યાલય, ચોથામાં વિવશ, પાંચમામાં ધડકન ને છઠ્ઠામાં નિર્ધન. પ્રશ્ન 2 બી, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए. પહેલામાં શહર, બીજામાં મુરઝાના, ત્રીજામાં જીત, ચોથામાં અવિકસિત, પાંચમામાં નિષ્ફળતા અને છઠ્ઠામાં અમૃત. પ્રશ્ન 2 સી, शब्दकोश के क्रम में लिखिए. પહેલામાં આવશે અભ્યાસ, પ્યાસી, સંગ્રામ અને સાગર, બીજામાં અમિટ, ખાદ, સૌરભ અને હાર. प्रश्न 2 डी, निम्नलिखित शब्दों के उचित उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाइए. પહેલામાં બનશે નિર્મૂલ અને બીજામાં બિન બાદ. પ્રશ્ન 2 ई, निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय लगाकर शब्द को पुनः लिखिए. પહેલામાં मौखिक, बीजाમાં बबुआई. प्रश्न 2 एफ, विशेषण शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए. પહેલું પ્રસિદ્ધનું બનશે નરેન્દ્ર મોદી प्रसिद्ध नेता है અને બીજામાં બનશે हीरा बहुत मूल्यवान होता है. प्रश्न 2 एच, अवयव शब्द अलग कर लिखे. પહેલામાં और અને બીજામાં આવશે बहुत कम. ત્યાર પછી જોઈએ આપણે प्रश्न 2 एच, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. પહેલામાં स्वर्ण, वाक्य बनसे कंचन को स्वर्ण भी कहते हैं. बीजू जपमाला, जप करने की माला, वाक्य बनसे साधु की हाथ में जपमाला थी. प्रश्न 2 आई, कहावतों के अर्थ लिखिए. પહેલામાં આવશે अपनी गलती का दोष दूसरों पर लगाना, बीजाમાં एक वस्तु के दो समान अधिकारी नहीं हो सकते. विभाग सी, તેમાં આપણે જોઈએ પ્રશ્ન 3 એ, એક દો વાક્ય में उत्तर लिखिए. પહેલામાં આવશે જવાબ. અહીં આપણે નોટમાં લખ્યું છે જેથી આપણે લખવામાં સરળ રહે. તો જોઈએ વિભાગ સી માં પ્રશ્ન 3 એ, જવાબ. પહેલામાં આવશે कच्छ की यात्रा का प्रारंभ शाम ख्याली से होता है. बीजाમાં शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोग विशेषण जुड़ा है. ત્રીજામાં किताबें हमें तरह तरह का ज्ञान देती, इसीलिए हमें किताबें पढ़नी चाहिए. चौथाમાં सुल्तान पर सवार खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा कि यह घोड़ा मैं आपको न दूंगा. प्रश्न 3 बी, एवं પહેલામાં જવાબ આવશે धौलावीरा पहुंचते ही हमें हमारी प्राचीन संस्कृति मोहेंजोदड़ो का स्मरण हो जाता है. इस प्राचीन नगरी के दर्शन से हम चकित रह जाते हैं. यह स्थान 5000 वर्ष प्राचीन संस्कृति के अवशेषों का अंग है. हमें धौलावीरा की प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन होते हैं. बीजाમાં આવશે जवाब. उजाले को बंदी बनाने का अर्थ है कि उसे अपने अधीन रखना. इसी कारण आज भी बिजली धनवान लोगों के घरों में बंदी है और गरीबों को मजबूर होकर दिया जलाना पड़ता है. ત્રીજામાં આવશે जवाब. शास्त्री जी की विशेषता थी कि उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ. उनकी परवरिश भी साधारण परिवार में ही हुई थी. जब देश के प्रधानमंत्री बने तब भी साधारण ही बने रहे. चौथाમાં આવશે कबीर उतने ही धन से संतुष्ट रहने वाले गृहस्थ है जितना उनके परिवार के गुजरान के लिए चाहिए. साथ ही उनके द्वार पर आए साधु को भी खाली हाथ न जाना पड़े. પાંચમામાં આવશે मनुष्यों का स्वभाव होता है कि वह अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुंह से सुनना चाहता है. बाबा भारती में भी यही दुर्बलता थी कि वे लोगों के मुंह से अपने घोड़े की प्रशंसा सुनना चाहते थे. प्रश्न 3 सी, એમાં પહેલામાં આવશે
पत्र में बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में आवश्यक बातें ही लिखनी चाहिए। पत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। मित्र या सखी के लिए तुम सर्वनाम या बड़ों के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में सबसे ऊपर बाई और अपना पूरा पता और तारीख लिखनी चाहिए और बाई और पता जिसे लिखना हो उसका शिष्ट भाषा में संबोधन करना चाहिए। इसके बाद अभिवादन करना चाहिए। इसके बाद पत्र में के क्लेवर में विषय अभिव्यक्त करना चाहिए। पत्र समाप्त होने पर नीचे बाएं ओर पत्र लिखने का संबंध और नाम लिखना चाहिए। बीजामा अवशेष चट्टानों का अर्थ है कि वो लोग जो सदा से जुल्म सहते आए, जिन लोगों को किसी ने अपना नहीं समझा है, वो लोग जो ये जुल्म सहकर चट्टान जैसे हो गए, हमें उन्हें अपनाना है। इस तरह प्रेम का शीतल जल देकर हम चट्टानों की प्यास बुझा सकते। त्रिजामा से रहीम कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपने मुख से अपनी बढ़ाई नहीं करते हैं। वे कभी अपने बारे में बड़े बड़े बोल नहीं बोलते। जिस तरह हीरा कभी अपना मूल्य स्वयं नहीं बताता है, वैसे ही बड़े लोग भी स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। यही बड़े लोगों की विशेषता होती है। चौथा अवश्य एक दिन जब संध्या के समय बाबा भारती सुल्तान पर सवार होकर घूमने निकले थे, तब उन्होंने एक अपाहिज की करुणा भरी पुकार सुनी। उस अपाहिज ने बाबा भारती से प्रार्थना की वे उन्हें ग्राम वाला गांव पहुंचा दे। बाबा भारती ने उस अपाहिज को घोड़ा पर बिठा दिया और वे घोड़े की लगाम पकड़कर चलने लगे। सहसा बाबा भारती को एक झटका लगा और उनके हाथ में से घोड़े की लगाम छूट गई। वह अपाहिज घोड़े को दौड़ाकर ले जा रहा था। वो अपाहिज और कोई नहीं, डाकू खड़कसी था। इस प्रकार एक अपाहिज बनकर खड़कसी ने सुल्तान को प्राप्त किया। विभाग डी प्रश्न 4A मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। जवाब आवश्य આજે 10 ઓગસ્ટ 2011 મને રાત્રે ઊંઘ ન આવી। ખુશીની કોઈ સીમા નહોતી। સવાર થવાની રાહ જોતો હતો। શાળાએ ફરવા જવાના આનંદની કલ્પના કરતા હું સૂઈ ગયો। વહેલી સવારે 4 વાગે એલાર્મ વાગ્યું અને માતાનો અવાજ આવ્યો, રાકેશ ઉઠો, 4 વાગી ગયા છે। હું આનંદ અને ઉત્સાહથી જાગી ગયો। મારા મનમાં એક ડર હતો કે માસ્ટરજી મક્કમ નહીં રહે। સ્નાન કરીને શાળાએ પહોંચ્યા। બધા મિત્રો આવી પહોંચ્યા। માસ્તરે બધાને બસમાં બેસાડ્યા અને અમે ફરવા નીકળ્યા। प्रश्न 4B संगीत का प्रभाव। एक वन में तोते का एक जोड़ा रहता था। एक दिन तोती ने 2 बच्चों को जन्म दिया। वे धीरे धीरे बड़े होने लगे। उन दोनों ने उड़ना सीख लिया। एक दिन दोनों तोते उड़ते उड़ते बिछुड़ गए। एक तोता उड़ते उड़ते एक ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। आश्रम वह एक पेड़ रहने लगा। वह तोता पेड़ के मीठे फल खाता और ऋषि मुनियों उनके शिष्यों के मुख से वेद के श्लोक सुनता। ऋषियों के साथ रहकर उस तोते ने भी मधुर और विनम्र वाणी बोलना सीख लिया। दूसरी ओर तोते का जो भाई बिछुड़ गया था, वह उड़कर एक पहाड़ी पर पहुंच गया। पहाड़ी पर एक पेड़ था। वह तोता भी उस पेड़ पर रहने लगा। उसी पहाड़ी पर डाकुओं का अड्डा था। वे डाकू के बात बात पर आपस में लड़ते और एक दूसरे को गाली देते थे। तोता उन्हीं के देखकर उनकी जैसी बोलने लगा। दोनों तोते एक ही माँ के संतान थे, परंतु फिर भी उनकी वाणी में बहुत अंतर था। सीख बच्चों पर आसपास के माहौल का गहरा प्रभाव पड़ता है। ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન 4C જે ડાયરી છે એમાં આવશે 15 फरवरी 2016। अहमदाबाद, आज हमारी स्कूल का वार्षिकोत्सव था। इस प्रसंग पर कई सारे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में वक्तृत्व स्पर्धा का भी आयोजन किया गया था। वक्तृत्व स्पर्धा का विषय था टीवी देखने से लाभ और हानि। मैंने वक्तृत्व स्पर्धा में भाग लिया। मैं अपने दूसरे सहयोगियों के मुकाबले इस विषय को दूसरों के सामने अच्छे से पेश कर सका। इस कारण मुझे श्रेष्ठ वक्ता का पुरस्कार मिला। जब प्रधानमंत्री जी ने पुरस्कार देने के लिए मुझे मंच पर बुलाया, तब मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मैं जब श्रेष्ठ वक्ता पुरस्कार लेकर अपने घर वापस लौटा, तो मेरे माता पिता को भी यह जानकर बहुत खुशी हुई कि मुझे पहला पुरस्कार मिला है। प्रश्न 4D निबंध છે। પહેલો નિબંધ છે ભારત के विविध धर्म स्थल। એમાં આવશે भारत को मंदिरों, फुलवारियों, समाधियों एवं तीर्थ स्थानों की भूमि कहा जाता है। हमारे देश के इतिहास के साथ बहुत सी धार्मिक, पौराणिक एवं सामाजिक कथाएं जुड़ी है। कश्मीर से लेकर केरल तक हमें कई धर्मस्थल देखने को मिलते हैं। तिरुपति बालाजी का मंदिर पूरे भारत में प्रसिद्ध है। यह मंदिर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह मंदिर हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है।
इस मंदिर में भगवान वेंकटेश की मूर्ति है। इसके दर्शन के लिए प्रतिदिन हजारों लोग मंदिर आते हैं। पंजाब के अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर सिख संप्रदाय का सबसे बड़ा और प्रमुख गुरुद्वारा है। प्रतिदिन सैकड़ों लोग यहाँ आते हैं। इस मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव की देखरेख में हुआ था। गुजरात के संजान के निकट उदवाड़ा पारसियों का पवित्र धर्मस्थल है। उदवाड़ा अत्यंत सुंदर और मनोहर है। माउंट मेरी चर्च ख्रिस्तियों का पवित्र धर्मस्थल है। यह मुंबई के बांद्रा में स्थित है। इस स्थल की मुलाकात लेने के लिए रोज कई लोग आते हैं। हर साल यहाँ एक मेला लगता है। जामा मस्जिद मुसलमानों की श्रद्धा का केंद्र है। जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। यह दिल्ली में स्थित है। यह भारत के प्रसिद्ध स्मारक लाल किले के सामने स्थित है। जामा मस्जिद का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने 17वीं सदी में कराया था। सचमुच भारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक कई सारे धर्मस्थल है। यह सभी धर्मस्थल भारत के लोगों की धार्मिक मनोवृत्ति का परिचय कराते हैं। बीजू છે નિબંધ मकर संक्रांति। मेरा प्रिय त्योहार मकर संक्रांति हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार है। यह पर्व पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। पौष मास में जब सूर्य मकर राशि पर आता है तब इस संक्रांति को मनाया जाता है। यह त्योहार अधिकतर जनवरी माह की 14 तारीख को मनाया जाता है। कभी कभी यह त्योहार 12, 13 और 15 को भी हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि सूर्य कब धनु राशि को छोड़ मकर राशि में प्रवेश करता है। इस दिन से पूर्व सूर्य उत्तरायण गति आरंभ होती है और उसके कारण इसको उत्तरायण भी कहते हैं। मकर संक्रांति के कई पौराणिक कथाएं जुड़ी है। एक कथा के अनुसार एक दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उसके घर आया करते थे। शनिदेव चूंकि मकर राशि के स्वामी थे, अतः इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति के दिन गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा उसे मिलती है। यह भी कहा जाता है कि गंगा को धरती पर लाने वाला महाराज भगीरथ ने अपने पूर्वजों के लिए इस दिन तर्पण किया था। उनका तर्पण स्वीकार करने के बाद इस दिन गंगा समुद्र में जाकर मिल गई है। इसलिए मकर संक्रांति गंगा सागर में मेला लगता है। मकर संक्रांति का त्योहार अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति को तमिलनाडु में पोंगल के रूप में, तो आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक व केरला में यह पर्व केवल संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति पतंग का त्योहार है। इस दिन अहमदाबाद, बड़ौदा, मुंबई, सूरत आदि जैसे शहरों में पतंगबाजी की धूम मच जाती है। पूरा आकाश पतंगों से भर जाता है। सचमुच मकर संक्रांति उमंग और उत्साह का त्योहार है। त्रिजामा कंप्यूटर के आविष्कार ने बहुत से के सपनों को साकार किया है। यहाँ तक कि हम अपने जीवन की कल्पना कंप्यूटर के बिना नहीं कर सकते। सामान्यतः ये ऐसा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल कई सारे उद्देश्य के लिए किया जाता है, जैसे सूचनाओं को सुरक्षित रखना, ईमेल, मैसेजिंग, सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग, गणना, डेटा प्रोसेसिंग आदि। डेस्कटॉप पर कंप्यूटर का कार्य करने के लिए सीपीयू, यूपीएस, कीबोर्ड और माउस की जरूरत पड़ती है, जबकि लैपटॉप में यह सब कुछ पहले से ही मौजूद होता है। बड़ी मेमोरी के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कोई भी डेटा को सुरक्षित रख सकता है। 21वीं सदी में कंप्यूटर की आधुनिक दुनिया में हम लोग जा रहे हैं। कंप्यूटर की पहले की पीढ़ी बेहद सीमित कार्य करती थी, परंतु आधुनिक समय के कंप्यूटर ढेर सारे कार्यों को अंजाम दे सकते हैं। चार्ल्स बेबेज ने पहला मैकेनिक्स कंप्यूटर बनाया था, जो आज के जमाने का कंप्यूटर से सबसे अलग था। कंप्यूटर के आविष्कार का लक्ष्य था एक ऐसी मशीन को तैयार करना जो बहुत तेजी से गाणितिक कार्य कर सके। नई पीढ़ी का कंप्यूटर अत्यंत उन्नत होता है, अर्थात छोटे, हल्के, तेज और बहुत शक्तिशाली। आज के दिनों में इसका इस्तेमाल हर व्यवसाय में हो जा रहा है, जैसे परीक्षा, मौसम की भविष्यवाणी, शिक्षा, खरीदारी, टेक्निक नियंत्रण, उच्च स्तर की प्रोग्रामिंग, रेलवे टिकट बुकिंग, मेडिकल क्षेत्र, व्यापार आदि। इंटरनेट के साथ ये सूचना तकनीकी का मुख्य आधार है और इसके साबित किया है कि आज के समय में कुछ भी असंभव नहीं है। इंसानों के लिए कंप्यूटर के सैकड़ों फायदे हैं, तो साइबर
अश्लील वेबसाइट जैसे नुकसान भी शामिल थे, जिसकी पहुंच हमारे बच्चों और विद्यार्थियों तक आसानी से हो जाती है। कुछ उपायों के द्वारा हम इसके नकारात्मक प्रभाव से बच सकते हैं। आज हम कंप्यूटर तकनीक पर अत्यधिक निर्भर होते जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की कल्पना बिना कंप्यूटर के नहीं सकता, क्योंकि इसकी हर जगह अपने पैर पसार लिए है और लोग इसके आदी बन चुके हैं। कंप्यूटर किसी भी दर्जे के विद्यार्थी के लिए कविता सीखने के लिए, कहानियां पढ़ने के लिए, परीक्षा संबंधी नोट्स डाउनलोड करने के लिए, सूचना इकट्ठा करने के आदि के लिए बेहद कम समय में कर सकते हैं। ये विद्यार्थियों की कौशल विकास में बढ़ोतरी के साथ नौकरी पाने में सहायता करता है। तो બાળદોસ્તો આ સાથે આપણું હિન્દીનું પેપર સ્ટાઇલ પૂર્ણ થાય છે। ફરી મળીશું નવી પેપર સ્ટાઇલ સાથે, ત્યાં સુધી આવજો।